Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about high 90% more or less candidate failed. ठीक है, सीटेट का रिजल्ट जैसे कि आ चुका है, आपको सभी लोगों को पता है कि क्या कारण है कि इसमें 90% जो कैंडिडेट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। लगभग 90%। इस बार तो सेकेंड पेपर में 93% जो कैंडिडेट थे वो फेल हो गए थे। तो इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। इन पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कि इतना कम रिजल्ट जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस नोटिस को पढ़ते हैं जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। पढ़ते हैं क्या है इसमें, फिर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों को अभी सीटेट रह गया है या जो लोग न्यू एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अगर सीख लेंगे समझ लेंगे तो उनको अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या है इसमें कि रिजल्ट ऑफ 18th, मतलब वही है कि यहाँ पर लोगों की जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, अपलोड कर दिया गया, और जो मार्कशीट है वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगे डिजी लॉकर पर। अब ये डेटा देखते हैं जो कि सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, जो पेपर फर्स्ट है इसमें जो टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए, ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की हम बात ही नहीं करते, केवल हम उनको अभी कंसीडर करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था। वो कितने थे? 7,95,231। इन कैंडिडेट्स में क्वालिफाई कुल कितने हुए? 1,26,845। लगभग जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट तो 15% आएगा। 15% ही ओनली कैंडिडेट इसमें क्या हुए? पास हुए, और 85% फेल हो गए। अब सेकेंड पेपर में देखते हैं। सेकेंड पेपर में जो थे टोटल कैंडिडेट कितने बैठे थे? 14,81,242। क्लियर कितने हुए? क्लियर कितने लोग कर पाए? 1,12,033। ये लगभग आता है सेकेंड पेपर में 7.5%। लगभग 93% स्टूडेंट जो थे वो सेकेंड पेपर में क्या हो गए? फेल हो गए, उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पर हमने आज एक एनालिसिस करने के लिए ये वीडियो बनाया है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आप कुछ इस वीडियो को देखकर सीख जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट इतना कम क्यों जाता है। क्या सीटेट को पास करना इतना कठिन है? क्या सीटेट का पेपर इतना कठिन होता है? इस बार तो पेपर इजी भी नहीं था, लेकिन इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। अब जो हमने 7 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको स्ट्रेटजी भी एक बताएंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे तरह से कम मेहनत में अच्छे मार्क्स से 100+ मार्क्स से 120 मार्क्स भी आप लाके पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट कम क्यों जाता है। इसका सबसे मेन कारण पहला है स्ट्रेटजी। मेरा मानना है, ठीक है, इसके और भी कारण हो सकते हैं रिजल्ट कम जाने के, लेकिन ये सेविंग जो पॉइंट्स है ये मैंने ऑब्जर्व किए हैं। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर इनको बता रहा हूँ। जैसे स्ट्रेटजी का मतलब जो होता है प्लानिंग। इन्होंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्लानिंग ही अच्छे तरह से अपनी नहीं कर पाते। प्लानिंग मतलब कि कितने नंबर में हमें कैसे पेपर करना है। जैसे आपने 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है, 75 का सब्जेक्टिव रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कैंडिडेट मोस्टली क्या करते रहते हैं कि जो 75% CDP वाला पेडागोजी वाला पोर्शन है इस पर कम ध्यान देते हैं, और 75 जो मार्क्स वाला सब्जेक्टिव इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जबकि ये जो 75% जो पेडागोजी वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस एक बार आपको इसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो एक स्ट्रेटजी भी मेन कारण रहता है रिजल्ट कम जाने का। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट।
ये क्या है, जैसे आपका पेपर है 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट में करने हैं। आप सबसे पहले मैथ को लेकर बैठ गए, ठीक है, और आप उसको मैथ के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने लगे। आपने मैथ में 25 मार्क्स आ गए आपके, मान लीजिए 30 में से, बहुत अच्छी बात है 25 मार्क्स। बट आपने 25 मार्क्स लगभग 1 घंटे में पेपर करके आ पाए अगर आपके, तो और टाइम आपका वेस्ट हो गया। अगर इतने टाइम में आपने और सभी पूरा पेपर किया होता तो क्या होता, नंबर ज़्यादा आते, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो पाते। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी मुख्य होता है। फिर पता चलता है कि बाद में टाइम ही नहीं बचता है पेपर करने के लिए, और खाली छोड़ कर चले जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, और तुक्का भी लगाने का टाइम नहीं मिल पाता है। और टाइम मैनेजमेंट, ये कारण टाइम मैनेजमेंट भी होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स रोट मेमोराइजेशन। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, सब नहीं होते हैं, जो केवल प्रैक्टिस का मतलब है उनके लिए केवल सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही बार बार पढ़ना, उनको ही रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है कि केवल रोट मेमोराइजेशन ही करे जा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने इसके फोल्डिंग तो पढ़ ली, बट इसके फोल्डिंग को अप्लाई करना नहीं आ पा रहा है। आपने इगोसेंट्रिक स्पीच पढ़ ली, लेकिन आपको एक्चुअली मतलब ही इस इगोसेंट्रिक स्पीच का क्या है, कैसे अप्लाई करनी है, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन फेरबदल करके पूछा जा सकता है, वो नहीं आता है। तो ये भी एक कारण है रिजल्ट कम जाने का, प्रैक्टिस मीन्स केवल मेमोराइजेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं लाइटली। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं, सब इसमें भी नहीं सब होते हैं, कि सीटेट को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं कि सीटेट में रखा ही क्या है, बस 10 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन लास्ट के और क्लियर कर जाएंगे। जबकि इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सभी लोग नहीं लेते हैं, लेकिन लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है सीटेट को लेकर, लेकिन लाइटली भी नहीं लेना है, ठीक है। मॉडरेट रहना है अपने को बनाकर, बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बस मस्त हैं अपने आप में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने पढ़ाई भी कर ली, नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तब ये भी आपकी असफलता का एक कारण हो जाता है, रिजल्ट कम जाने का कारण है। इसके अलावा अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि बस हमने बहुत तैयारी कर ली, सीटेट को चुटकियों में उड़ा देंगे, तो चुटकी में सीटेट तो नहीं उड़ता है, लेकिन वो उड़ सकते हैं। तो ओवर नहीं होना है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मीडियम इक्वल, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू इट, दिस एग्जाम फॉर मी, बस ऐसा होना चाहिए। सिक्स्थ में क्या है, मैराथन क्लास। इसके पीछे हमने देखा बहुत कैंडिडेट पढ़े रहते, देखते मैराथन क्लास। मैराथन क्लास नेसेसरी नो डाउट, बट नॉट सफिशिएंट। जो मैराथन क्लास होती हैं वो लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए होती हैं, कि अभी तक अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो वो सीख लें। लेकिन अगर आप सोचें कि बिल्कुल मैं केवल मैराथन क्लास को ओनली करके क्लियर कर सकता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो केवल मैराथन क्लास अच्छी होती है, करनी चाहिए, मैंने भी की थी, ठीक है, हेल्पफुल बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन जो तब है जब आपकी कुछ ना कुछ तो तैयारी हो पहले की। उसके लिए अगर आपकी बिल्कुल पहले का कुछ नहीं कि बस नोटिफिकेशन आया, फार्म भर दिया और लास्ट में मैराथन क्लास कर लेंगे, तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, ठीक है। और उसका परिणाम आप रिजल्ट देखते ही कितना % जाता है। मैं तो रिजल्ट सीटेट को 2 बार क्लियर किया, मुझे तो ऐसी सीटेट में कोई भी चीज़ नहीं लगी जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है। और CDP में 2 बार 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी लेके आए हैं। तो इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्ट्रेटजी है, और ये जो हमने पॉइंट्स जो ऑब्जर्व करे हैं ये है, और किसी का अपना पर्सनल कारण और भी कुछ हो सकता है।
और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में है लक। भाई लक भी फैक्टर होता है, लेकिन लक अगर 95% आपकी स्ट्रेटजी है, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिस है, पैसेंस है, तो 5% ही लक होता है। केवल 100% लक के ऊपर नहीं बैठे रह सकते हैं। अच्छा, इस बार जो सीटेट 2024 में अभी हुआ था, उसका एक कारण कम रिजल्ट जाने का कोल्ड भी थी। ठीक है, ठंड, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस दिन। ठीक, ठंड का माहौल था, तो बहुत से लोग जो है उनको ठंड लग गई थी सेंटर पर जाते जाते, तो वो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। चलिए, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स कि रिजल्ट कम क्यों जाता है। फिलहाल अगर आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं पहली ही बार में या दूसरी बार में, कोई भी हो, चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट हो या रिपीटर हो, तो बस अपनी स्ट्रेटजी बना लेना अच्छे से। ठीक, स्ट्रेटजी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर कराएगी। केवल हार्ड वर्क ही जरूरी नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट वर्क करना है। जैसे आपको कुआं खोदना है, ठीक है, आपको पता है हार्ड वर्क भी आप कर, अब आपको कुआं खोदना चाहिए वर्टिकल, ऐसे ऐसा ऊपर से नीचे की ओर, तभी तो पानी निकलेगा नीचे। आप कुआं खोदने लगे हॉरिजेंटल, ऐसा ऐसा है। अब ऐसे ऐसा जब आप खोद रहे हैं तो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पानी कभी नहीं निकल रहा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तभी इतना कम रिजल्ट जाता है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि सीटेट में ऐसी कोई चीज़ हो कि जो बहुत ज़्यादा टफ हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ लग सकता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ लो, बस हो जाएगा। और उसमें क्या है, जो चीज़ समझ में ना आए, आज तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के आपको शुरू से पढ़ना चाहिए। जैसे नोटिफिकेशन आने से पहले ही हम पढ़ने लगे, लगभग 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ते रहे, तो धीरे धीरे आपको इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा कि आराम से आप क्लियर कर जाएंगे। और उसके बाद में करनी चाहिए मैराथन क्लास लास्ट टाइम पर। चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। Thank you for watching all those who watched my video.